नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए पिछले सेशन के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे पहले सवाल के तौर पर पूछा था, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी किसके द्वारा जारी की गई है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सफैम इंडिया। दूसरा सवाल, इंटिंटा इनोवेटर अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तीसरा सवाल था, आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लॉन्च की गई है। कथन 2, यह केवल कुछ निश्चित स्वास्थ्य जोखिमों को ही कवर करती है। कथन 3, इस प्लान का मकसद मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पॉलिसी धारक और उसके परिवार को समय पर मदद उपलब्ध कराना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी तीनों कथन सही हैं। चौथा सवाल था, आंध्र प्रदेश के लिए तुंगभद्रा बांध से पानी रिलीज किया जाने वाला है। यह बांध तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। बताइए यह बांध किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। पांचवा सवाल था, NEA स्काउट एक स्पेसक्राफ्ट है। बताइए यह स्पेसक्राफ्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासा। क्वेश्चन नंबर 6, मटेरियल नेक्स्ट 2.0 का विजेता किसे घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, एमलेक्स डिवाइस किसके द्वारा विकसित की गई है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, IIT रोपड़। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार किस मंत्रालय की पहल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ब्रिक्स के कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की बैठक हुई। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। और अंतिम सवाल था, निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैदेही डोंगरे। देखते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, लाला परजन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, असम या फिर तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2021 तक कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य में एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं थे। कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य को ही लाला परजन अभ्यारण्य कहा जाता है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य को जुलाई 1992 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शिकार और अवैध शिकार से बचाने के लिए एक अभ्यारण्य के तौर पर घोषित किया गया था। यह लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हैती, रवांडा, सूडान या फिर दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैती। एरियल हेनरी ने हैती के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउडे जोसेफ का स्थान लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मौसे की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। हैती कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है। इसकी सीमा डोमिनिकन रिपब्लिक से लगती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैती। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं। वैली फंक, ओलिवर डेमेन, सिरिशा बांदला या फिर रिचर्ड ब्रैनसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओलिवर डेमेन। जेफ बेजोस अपने 3 साथियों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर से वापस आ गए हैं। इस यात्रा में ब्लू ओरिजिन के फाउंडर जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क बेजोस, वैली फंक एवं ओलिवर डेमेन शामिल थे। 18 वर्षीय ओलिवर डेमेन अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के, जबकि 82 वर्षीय वैली फंक अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे उम्र दराज एस्ट्रोनॉट बन गई हैं। ये चारों लोग ब्लू ओरिजिन द्वारा निर्मित न्यू शेफर्ड रॉकेट से गए थे। इस रॉकेट के आगे एक कैप्सूल लगा था जिसमें सभी लोग सवार थे। आपको बता दें कि उन लोगों ने इस यात्रा के दौरान करमान लाइन को पार किया।
करमान लाइन समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक लाइन है जहां से आमतौर पर अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओलिवर डेमेन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर किस मंत्रालय द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। दरअसल लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए यह वेबिनार आयोजित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा के स्मारक, सालीहुंडम में बौद्ध अवशेष और लिपाक्षी वीरभद्र मंदिर को आदर्श स्मारक के रूप में पहचाना गया है। आदर्श स्मारक के स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है। कथन 2, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित कुल 100 स्मारकों को इस योजना के तहत आदर्श स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा के स्मारक, सालीहुंडम में बौद्ध अवशेष और लिपाक्षी वीरभद्र मंदिर को आदर्श स्मारक के रूप में पहचाना गया है। आदर्श स्मारक स्कीम के तहत इनकी पहचान की गई है। यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित कुल 100 स्मारकों की इस योजना के तहत आदर्श स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्मारकों को दर्शक फ्रेंडली बनाया जाता है। आदर्श स्मारक पर अतिरिक्त सुविधाएं मसलन वाईफाई, कैफेटेरिया, व्याख्या केंद्र, रोशनी आदि प्रदान की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? नई दिल्ली, मथुरा, हैदराबाद या फिर चंडीगढ़? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में लगाया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी भारतीय तेल निगम लिमिटेड अपनी मथुरा रिफाइनरी में इस प्लांट की स्थापना करेगी। इसका मकसद तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों दोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भविष्य की आपूर्ति के लिए तैयार होना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। माननीय उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में विश्वविद्यालयों को विचारशील नेता, थॉट लीडर बनना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की? चीन, जापान, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की है। इसे विश्व की सबसे तेज ट्रेन कहा जा रहा है। इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे चीन ने खुद ही बनाया है। चीन के तटीय शहर किंगदाओ में इसे निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि दशकों से चीन इस पर काम कर रहा था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 8, जानी मानी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कोलियर्स ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? संकेय प्रसाद, रमेश नायर, संकेत उपाध्याय या फिर राहुल सिन्हा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रमेश नायर। कोलियर्स ने भारत के लिए अपना नया CEO रमेश नायर को नियुक्त किया है।
वह कंपनी के मार्केट डेवलपमेंट फॉर एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर भी होंगे। इससे पहले वह JLL इंडिया के CEO थे। कोलियर्स एक प्रोफेशनल सर्विसेज एवं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। संकेय प्रसाद भारत में कोलियर्स के MD एवं चेयरमैन हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रमेश नायर। क्वेश्चन नंबर 9, चर्चा में रही द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अर्जन भुल्लर, खबीब नर्मगोम, टीटो मजुमदार या फिर राकेश ओम प्रकाश मेहरा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। हाल ही में राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी द स्ट्रेंजर इन द मिरर के कवर पेज को सोशल मीडिया पर लॉन्च किया गया। एड मेकर से निर्देशक बने राकेश ओम प्रकाश मेहरा रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, दिल्ली 6 एवं हाल ही में आई फिल्म तूफान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद इस किताब को जानी मानी लेखिका रीता रामामूर्ति गुप्ता के साथ मिलकर लिखा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और आज के सेशन का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ओलंपिक 2032 की मेजबानी करेगा? लॉस एंजलिस, पेरिस, ब्रिस्बेन या फिर बीजिंग? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिस्बेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ऐलान किया है कि ओलंपिक 2032 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का शहर ब्रिस्बेन करेगा। यह 35वां ओलंपिक होगा। 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया इसकी 2 बार मेजबानी कर चुका है। मेलबर्न में 1956 में और सिडनी में 2000 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ब्रिस्बेन पैरालंपिक 2032 की भी मेजबानी करेगा। ओलंपिक खेल के लिए प्रस्तावित तिथियां 23 जुलाई से 8 अगस्त 2032 हैं, जबकि पैरालंपिक खेलों के लिए 24 अगस्त से 5 सितंबर 2032 तक हैं। आपको बता दें कि जापान का टोक्यो इस साल 2020 ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है, जिसे 2020 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। ओलंपिक 2024 की मेजबानी फ्रांस के पेरिस, जबकि ओलंपिक 2028 की मेजबानी अमेरिका के लॉस एंजलिस करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिस्बेन। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, IBM किस एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।